स्वामीनारायण मार्ग और काका जलीम क्या है वो इंतजारी से कभी पूछे तब भी उसका कल्याण तो महाराज करने वाला है, महाराज करेगा। और गुरु जी ने इतनी बुद्धि चलाई रियली कि काका जी का जो पूर्ण भक्तिमय स्वरूप गुरु जी बन गया। काका जी ने ऐसी इच्छा थी कि दिल्ली में पाटनगर में स्वामीनारायण का नाम का डंका नारा गाजे डंका बजे। गुरु जी ने इधर धुनी धगा के बैठा और वो जो स्वामीनारायण मार्ग और उसका जो उद्घाटन किया वो मेरे ख्याल से तो मंदिर से भी ज्यादा होगा। कहेंगे मंदिर में तो जो स्वामीनारायण का संप्रदाय का जो हितेच्छु होगा, स्वामी जी का गुरु जी का जो भक्त होगा वो लोग कहेगा, लेकिन वो मार्ग पर तो हिंदू मुस्लिम जैन ईसाई सब लोग पसर ही सब होएगा। हमें तब तक बड़ा इतना बड़ा नाम और मॉन्यूमेंट देखे स्वामीनारायण का पड़ेगा। निमित्त बहुत बुद्धिशाली गुरु जी बोला ने स्वामी जी कि गुरु जी बहुत बुद्धिशाली है, रियली वंडरफुल बुद्धि। भक्ति अदा की, काका जी की भक्ति अदा की, स्वामी जी के महाराज की भक्ति अदा की, वो मार्ग उद्घाटन किया। महाराज का सेवा बहुत सरस से स्वामी जी ने बजाई। खूब खूब आनंद हुआ कि दिल्ली के लिए तो मोस्ट प्रॉपर महाराज ने और काका जी ने गुरु जी नीना है इधर। जब गुरु जी सिवाय कोई आने वाला नहीं था इधर, दिल्ली में तो कोई आया ही नहीं। ये तो काका जी के प्रसन्नता के लिए काका जी ने भेजा, इसलिए गुरु जी इधर आया और इधर सत्संग को काम शुरू कर दिया। काका जी, स्वामी जी, महाराज जब भी प्रकट होता है तभी उधर ही रहता ही है। एक दफे वो चैतन्य जब भी प्रकट होता है वो पृथ्वी पर से जाता तो ही है। सो काका जी भी प्रकट तो है। अरे काका जी और योगी जी महाराज का भी ये संकल्प था। नंदा जी, सब कुछ शास्त्री महाराज और योगी जी महाराज जो का संकल्प था, काका जी ने वो संकल्प इधर गुरु जी को भेज के पूर्ण किया। और ये संकल्प तो फल जा आज गया और गुरु जी निमित्त बना। काका जी का 100% भक्ति स्वरूप आदर्श भक्त गुरु जी बना। थैंक खूब आनंद बात से गुरु काका जी का संगोपांग वारसदार जो है गुरु जी, काका जी गुरु जी द्वारा प्रकट ही है। मेरा तो ख्याल है गुरु जी का श्वासोश्वास काकामय होता है, हो रहा है और वो सब कार्य काका जी उनमें रह के करेगा, करता ही है। खूब आनंद है, खूब आनंद हुआ। और वो स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया है सारी दिल्ली में ये स्वामीनारायण नाम प्रस्थापित हो जाएगा, स्वामीनारायण का आश्रित हो जाएगा। जो कि महाराज भी बोलता था कि दुनिया भर में स्वामीनारायण ही रहेगा, आत्मा और परमात्मा का धर्म है वो ही तो रहेगा। तो दिल्ली में स्वामी जी ने खूब सरस काम किया, खूब आनंद हुआ। एंड खूब आनंद की बात है कि चिकागो वाला दिनकर भाई और गुरु जी दोनों ही ये काका जी का संकल्प पूरा किया है और गुरु जी ऐसा बन गया है। गुरु जी और काका जी की जैसी भक्ति है, गुरु जी ने जैसे काका जी की भक्ति का तीर्थ बना है, सिद्ध किया है, ऐसा अपन लोग की गुरु जी के साथ भक्ति हो जाए, इतना ही प्रार्थना और आशीर्वाद सजान से मरा दीजिए।
आज काका जी का प्रागट्य दिन, वो मनाने हम इकट्ठे हुए। हर साल ऐसे मनाते आ रहे हैं, ऐसे फंक्शंस वगैरह के अंदर हम आते ही रहते हैं। सत्संग की सभाओं में भी आते हैं, लेकिन वो सार्थक तभी है जब यहां से कुछ लेकर जाएं, उस पर सोचें, मनन करें, चिंतन करें और हमारे जीवन में उसको बूंद लें। तो मैं कई बार कहता हूं कि सत्संग में जब बातें होती हैं तो वो स्वामी मुझे बात कर रहे हैं। आज मुझे स्वामी क्या कह जाएंगे, मेरे लिए कोई जरूरी चीज आज स्वामी तुम मुझे जरूर दे दो, यूं प्रार्थना करके ही हम बैठें और अजमाइए, हमें जरूर कोई ना कोई चीज मिल जाएगी। ये बात मैं आपको करता हूं ऐसा नहीं, मैं भी जब मीटिंगों में बैठता हूं तो सबसे पहली प्रार्थना यही कर लेता हूं कि स्वामी मेरे लिए कुछ बोल जाना, काका जी मेरे लिए कुछ कह जाना। सत्संग की मीटिंगों की बात नहीं करता, मैं टीवी पे भी कोई प्रोग्राम देखूंगा तो प्रार्थना करके बैठूंगा कि मेरे लिए जरूर कोई चीज कह जाना। हमारे प्रभु तो हम कहते हैं, दावा करते हैं, प्रगट हैं, किसी में भी बोल जाएंगे। मुझे कई बार समझ भी नहीं आती, आप लोग आते हो जाते हो, बड़े समझदार भी हो, लेकिन आप समझ जाओ किस तरह वो बातें लेनी है मैं समझाता हूं। कल परसों आप लोगों ने रामायण देखा होगा, आज महाभारत देखा होगा। हो सकता है आपको लगेगा काका जी की जयंती है, गुरु जी कहां बातें कर रहे हैं, डाइवर्जन जैसा थोड़ा लगेगा, लेकिन एक बात तो समझनी पड़ेगी, नहीं तो हमेशा आया करो जाया करो, जाया करो आया करो, ये तो फिर एक फैशन जैसा बन गया है। कहां जा रहे हो? सत्संग में जा रहे हैं। ये भी एक नई ट्रेंड चालू हुई है, वो हमें नहीं करना है। उस सत्संग को बात करता हूं, ये तो सत्संग की बात करी, कहते हैं ना डाइवर्जन आ गया, काका जी की जयंती पे ये अलग डाइवर्जन आया। मैं और डाइवर्जन दे के बात करता हूं कि हमें खाली भजन करके बैठना है कि भाई महाराज मुझे इसमें से मेरे लिए कुछ दे देना। 2-3 दिन से मैं थोड़ा एक मैटर पे कंफ्यूजन में था कि भाई हमारा सारा समाज एक ढंग से बरतता है, मैं थोड़ा अलग बरतता हूं, तो वो सही है कि ये जो बिहेव करते हैं वो सही है। 3-4 दिन से मेरे दिमाग में ये चल रहा था, पर जैसे मैंने कहा ना कि भजन करा करते हैं, आप लोग ने भी देखा, टीवी खुलेगा तो मैं 1 मिनट तो आंख बंद करके बैठूंगा, फिर ही देखूंगा। मुझे ये 3 दिन में ये जवाब मिला। आप सब भी जानते हो मैं प्रो मोदी नहीं हूं, एंटी भी नहीं हूं, प्रो मोदी भी नहीं हूं, क्योंकि कई चीजें है ना प्री कंडीशन होती है अपनी, जो एक्चुअली ना होनी चाहिए। पर हम अगर खुले रहेंगे तो हमें थोड़े मानो इन पे कोई डाउट होगा, ये होगा, निकल जाएगा। तो मोहम्मदन की टोपी के बारे में मोदी ने पहनी नहीं,
वो बात का कुछ डिस्कशन टीवी पे चला, मोदी ने इसका सब जवाब दे दिया, मुझे मेरा जवाब मिल गया कि देखो मैं जो परंपरा को मानता हूं उसको मैं अमल करता हूं, दूसरी परंपरा गलत है वो नहीं मानता, उनका भी मैं आदर करता हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि इनको मैं फॉलो करूं। मेरा जवाब मिला ना मुझे। जब मोदी में से भी महाराज अगर जवाब देते हैं तो सत्संग में से नहीं देंगे। पर हम लोगों को वो बात ये करे तब भी, हाँ हो सकता है कि हमने बहुत बातें पकड़ी यूँ समझाने, ये कोट करेंगे लेकिन फॉलो नहीं करेंगे उसको। फॉलो तो जो अपने को सेट होगा वो ही करेंगे। ये बात बहुत अच्छी है। અમે હું હવે નહીં બહુ વાતો જ કરતો નહીં, મેં કહું આપણે આખું અમારું સારા મહિના रिफ्रेशर कोर्स जैसा, रिवीजन कोर्स जैसा चलता है कि 40 मिनट धुन करो डेली। 40 मिनट बराबर हम धुन करते हैं और उसके बाद ये पुरानी कैसेट, क्योंकि आज भी अगर कोई बात करनी है तो यही बात करनी है, नई कोई बात करनी है नहीं। और डेली इतनी अटेंडेंस डेली, हाँ, और सारी के सारा हॉल भर जाता है 7 बजे। क्यों भरता है पता है? पता है? हाँ, अटेंडेंस में क्यों अटेंडेंस लगाते हैं ये लोग? आप देखो सारा सीट देखोगे ना, मुश्किल से 1-2 जने 7 बजे के बाद आए हुए नजर आए, लिखे होंगे। मैंने कहा है कि सारा महीना एक भी दिन नागा करे बिना जो एग्जैक्ट 7 बजे हॉल में होंगे, 7:01 मतलब आउट नहीं, इसको तगड़े प्राइस देंगे। तो मुझे तो ऐसा था कि निकलेंगे ऐसे तो मुश्किल से 2-4। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे के सारे बस एक कहते हैं गुरु जी को साथ दुश्मनी वसूल करनी है। हाँ, कोई 7 बजे के बाद बहुत कम आते हैं, बाकी सब तो देखते हैं। हमें मैं भी विचार में होंगे कहाँ लूट मार करूं। कहेंगे एक तो तगड़ी प्राइस देनी है और मानो 100-150 जनों ले जाएंगे तो मेरे को तो कटोरा लेके भीख मांगनी पड़ेगी, पर देना है पक्का। इन लोगों ऐसे भगवान का 40 मिनट भजन करे, ऐसे मिले कहाँ से? हाँ चलो, 40 दिन के पहले जो 40 दिन नहीं हुआ उसको तो नहीं मिलेगा। एक दिन भी नहीं, नहीं मतलब मैं तो गया, टाइम गया। हाँ चलो, तुम अगर आने को तैयार हो तो आज से तुम्हारा गिन लेंगे। हाँ? नहीं, हमारे जो अहमदाबाद से रेखा आती है, हाँ, वो 2 दिन के बाद आई, तो मैंने कहा चलो थोड़े तो वीटो मेरे पास होते हैं ना। अगर तुम कहते हो कि मैं 7 बजे आने तैयार हूँ तो तुम्हारा नंबर भी लगा देंगे। हैं? हाँ ले चलो। ये भी एक नई ट्रेन चालू हुई है, नई ट्रेन चालू हुई है, वो हमें नहीं करना है। कहाँ गए थे? डोंगरे महाराज की पारायण में। कहाँ गए थे? मोरारजी बापू की पारायण में। एक फैशन बन गया है। हाँ, सप्ताह में गए थे। ऐसा बन गया है। कहाँ जा रहे हो? सत्संग में जा रहे हैं। पर कईयों को सत्संग बोलता भी नहीं आता है। एक भाई साहब को मैं पूछता, कहाँ जाए? सत्संग में। मैं कौन सा सक्शन पंप लेने गया है? जाया करो, आया करो। ये तो फिर एक फैशन जैसा बन गया है। कहाँ जा रहे हो? सत्संग में जा रहे हैं।
ये भी एक नई ट्रेंड चालू हुई है, वो हमें नहीं करना है। उस सत्संग को हमें उसमें से थोड़ा भी कुछ लेकर के एक समझदारी रख के चलना है उसमें। देखो, रामायण की पिछली एपिसोड जिन्होंने देखी होगी इन्हें ख्याल होगा कि वाल्मीकि सारा रामचरित्र लव और कुश को सुनाते हैं, सीता त्याग तक का सुनाते हैं। क्या? हाँ, सीता त्याग तक सुनाते हैं। लव और कुश को सुनाते हैं, सीता त्याग तक का सुनाते हैं। उसके बाद लव और कुश पूछते हैं इससे आगे, तो कहते हैं कि समय आने पर बताऊंगा। लव कुश पूछते भी आपको पता नहीं आगे की कथा? कहते पता है लेकिन समय आने पर बताऊंगा। ये बहुत गहराई की चीज है। हम लोग हमारे जीवन की कई घटनाएं बनती हैं, प्रभु के पास एक टाइम लिमिट छोड़ देते हैं, इतने हद तक के अंदर इतने टाइम में हमारा ये काम होना चाहिए। हम धीरज खो बैठते हैं, प्रभु पे भरोसा नहीं है इसका। टाइम आने पर हमें बिना कहें वो हमारा काम कर ही देंगे। ये एक भक्ति है। हाँ? उसमें हम प्रभु को कहते हैं कि आप हमारी भक्ति करो, हमारा काम टाइम पे कर दो, आप मेरी भक्ति करो। हमें बिना कहें वो हमारा काम कर ही देंगे। ये एक भक्ति है। हाँ? उसमें हम प्रभु को कहते हैं कि आप हमारी भक्ति करो। इसके अंदर हमारी भक्ति है। हमारे लिए जिस समय जो जरूरी होंगे, जो जरूरी होगा, वो कर ही देंगे। लेकिन एक कहते हैं ना, प्राण की भूख होती है, हमारी वांट्स होती हैं, इतने ही टाइम में हमारा ये काम हो जाए, ऐसी एक डिजायर होती है। देखो, रामायण की ये बात सुनकर के अगर हमने इसको ग्राह्य दृष्टि से देखा हो तो ये चीज हरेक के जीवन में मिलेगी। प्रभु के पास हम कैसे हक दावा रख सकते हैं, इतने टाइम में हमारा काम कर दो, मैं देख लूंगा। अगर इतने टाइम के अंदर मेरा काम नहीं हुआ, आई विल फाइंड आउट माई वे ऑफ माई सेल्फ, बाय माई सेल्फ। ये गलत चीज है। ऐसा ही अगर आज किसी ने महाभारत देखा होगा सुबह, आज ही था, हाँ, भीष्म गंगा के पास जाता है। मुझे काका जी एकदम याद आ गए। गंगा ने जो रिप्लाई दिया कि कायर की भांति बार बार मेरे पास क्या आया करता है। एग्जैक्ट यही ढंग से एक बार काका जी ने मुझे कहा था। दिल्ली में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती, छोटी मोटी, बड़े बड़े बॉम्ब तो अभी फूटने लगे हैं। काका बॉम्बे फोन, एक बार काका जी ने मुझे ऐसा कह दिया, क्या फोन करा करते हो के? ત્યાં બેસીને હાક નથી મરાતી? वहां बैठ के हाक नहीं मारी जाती? फोन क्या? भजन नहीं करा जा सकता वहीं बैठ करके? फोन क्या करते रहते हो?
हाक नहीं मराती, वहां बैठ के हाक नहीं मारी जाती, फोन क्या करा करते होगे? स्वतंत्र रूप से भगवान को धारते हो जाओ, लेकिन वहां तुम्हारा मन बीच में आ जाता है। फोन पे डांट मार दी, मेरी बात तो सुनी ही नहीं, जैसे आज गंगा ने कह दिया। हाँ, भीष्म तो बड़ा तेज था, कह दिया उसने कि अब मैं नहीं आऊंगा, अब आपको आना पड़ेगा। और वो बाण से यहाँ पे गंगा प्रकट हो गई, उसके पास गंगा खुद आएगी। वो बात अलग है, लेकिन ये चीज खूब सिखा जाती है। कोई भी प्रॉब्लम हो, भजन करके हाक मारो, स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। काका जी हमें कितनी एक चीज बड़ी दे गए। इनकी कोई कथा ऐसी नहीं होगी, कोई मीटिंग ऐसी नहीं होगी जिसमें एक सेंटेंस नहीं आया होगा। आवर पावर हाउस इज कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस। दिल्ली में आए, ये सेंटेंस तो उनकी कथा में हर एक ने हर एक मीटिंग में सुना होगा। आवर पावर हाउस इज कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस। फिर वो कहते थे, अगर तुम्हारा टेलीफोन नहीं पहुंचता है तो देयर इज अ लीकेज इन द केबल, केबल में लीकेज है। हाँ, तो आज भी वो पावर हाउस इज कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस। वो बोलने वाले प्रभु थे, प्रभुधारक संत थे। तो आज की महाभारत में से ये सीखना है कि जहां हम हैं वहां से ही प्रभु को पुकार करा करें। स्वामीनारायण 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 प्रगट तो है, प्रत्यक्ष करने की एक टेक्निक काका जी हमें ये दे गए हैं। वो टेक्निक क्या कि अखंड उनका स्मरण करके अनुसंधान रख के हर एक कार्य को करा करें। हाँ? हम पल भर भीतर में चले जाए। मैं कई बार कहता हूं कि अंदर चले जाओ शांत मन से, जहां धबक 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 होता है वहां सुनाई पड़ेगा सोमनारायण 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 तुम्हारायण 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 तुम्हारायण, एकदम। बस वहां तुम ट्यून अप कर लो, तुम्हें प्रभु की प्रेरणा अवश्य मिलेगी। प्रेरणा यानी कोई अंदर आवाज नहीं आती, क्या करना है सहज फुरायमान हो जाएगा। लेकिन हम लोगों का कैसा है कि हम अपने ढंग से कुछ कर लेते हैं और फिर भगवान और संत के पास अब हम क्या करें। गंगा ने बहुत अच्छा जवाब दिया, तूने प्रतिज्ञा करी तब मुझे पूछने नहीं आया था, प्रभु को याद करके नहीं करी थी। हस्तिनापुर के साथ बंधा हुआ निश्चय किया तब तूने मुझे नहीं पूछा था। अब तेरी प्रतिज्ञा का सामना तू कर ले, फेस योर कॉन्सिक्वेंसेस। बस इसी तरह हमें काका जी ये बड़ी गहरी बात है। आज हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि हो भीष्म क्या भीष्म प्रतिज्ञा, पर मन मानी करी ना। किसी को पूछा था, वो सात्विक अहम हो गया। हाँ, भुगत सोए रहे डब्बे की तरह शाम बाण शैया के ऊपर। हाँ। अब तेरी प्रतिज्ञा का सामना तू कर ले, फेस योर कॉन्सिक्वेंसेस। बस इसी तरह हमें काका जी ट्रेनिंग अब भी दे रहे हैं। तो आज काका जी की जयंती सबसे पहली तो इसी ढंग से मनाई जाए कि काका कॉन्शियसनेस के अंदर, ब्राह्मिक कॉन्शियसनेस के अंदर काका जी मेरे अंदर अखंडित विराजमान है, वो गए ही नहीं है। हर एक के अंदर, मेरे अंदर का मतलब गलत नहीं ले जाना। मलकानी भी ये सोचे मेरे भीतर काका जी विराजमान है। और फिर स्वामीनारायण मंत्र, काका जी तो कई बार कहते थे कि जब मेरी प्रार्थना प्रभु सुनते हैं, आपकी क्यों नहीं सुनते, प्रार्थना करो। ये हम करते नहीं। हमें वो छोटे बच्चे की तरह, वो चालन गाड़ी क्या बोलते हैं यहां हिंदी में, आगे पकड़ पकड़ के चलते हैं। हाँ,
नहीं, आगे एक लकड़ी जैसी होती है, उसको पकड़ के लड़का चलना सीखता है। वो बड़े होके भी हम ऐसे ही चलते रहेंगे क्या? हाँ, इसी तरह भजन करके स्वतंत्र रूप से, और जब तक ऐसी स्वतंत्र हमें प्रेरणा नहीं होती है, तब तक ऐसे संत की आज्ञा में रह करके हम एक ऐसा जीवन जिया करें कि जहां एक निर्भयता और निश्चिंतता अर्जुन की तरह अखंडित हो। अब काका जी के बारे की बात। काका जी ने हर एक को देखे हुए, हर एक ने काका जी को देखे हुए, लेकिन इनका जीवन भीतर से देखेंगे तो ख्याल पड़ेगा कि वो खूब सामान्य कक्षा पे वो जीवन जी के गए। इनके जीवन को देखें, इनके जीवन के प्रसंगों को देखें और हम अपना वर्तन देखें, हम इनके कहने के लायक भी नहीं रहे। एक प्रसंग बताता हूं। हम दादर मंदिर में रहते थे। जैसे ये हंसराज जी का मकान है, उसमें हम रहते हैं। फर्क इतना है, हम रेंटल रहते हैं, वो मकान के अंदर खरीदा हुआ मकान था। लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे कोई यूरोपियन रहता था, मिस्टर सोल्डर करके, उसको खाली करवाना था। खूब परिश्रम करा हुआ था, वो खाली नहीं कर रहा था। और यूरोपियन रहता था तो वहां अगर वो मीट खाता था, अंडा खाता था, मंदिर के साथ वो अच्छा नहीं रहता था। योगी जी महाराज ने आखिरकार वो काम काका जी को सौंपा और कहा भी कि ये दादू भाई के बस का काम है, वो पटा के समझा के उसको हटाएगा करे। काका जी उसमें माहिर थे ऐसी बातों में। 6 महीने के परिश्रम के बाद उसको समझाया, कोई और जगह पे फ्लैट दिलवा दिया, ये करा, विदा करा उसको। फिर उस समय नंदा जी को जोगी जी महाराज अक्षरभुवन में थे, मिलने आए थे। योगी जी महाराज ने नंदा जी को भी कहलवाया था कि हमारे नीचे ये शोल्डर रहता है, इसको खाली करवाना है, तो यहाँ की बॉम्बे की होम मिनिस्ट्री को कह करके करवा दो। वो नंदा जी होम मिनिस्टर थे उस समय। तो नंदा जी ने सहज ही पूछा कि वो अंग्रेज खाली होकर करके गया कि नहीं। योगी जी महाराज बोले एकदम, हाँ, हमारे छगन भाई ने बहुत परिश्रम करा, हाँ, और उसको विदा करा। छगन भाई अगर ये काम नहीं करते तो होता नहीं। इतनी तारीफ करी। काका जी वहां बैठे हुए थे। हरिप्रसाद स्वामी ये प्रसंग कई बार दोहराते हैं। काम करा पूरा काका जी ने। छगन भाई वगैरह से तो वो काम हुआ था नहीं। वो लोग कर के थक गए थे। बाद में काका जी को वो काम सौंपा, काका जी ने वो काम करा। योगी जी महाराज छगन भाई की तारीफ कराई करी। स्वामी जी बोलते हैं, मैं योगी जी महाराज को नहीं देख रहा था, काका जी को देख रहा था। कहते हैं उसके मुंह पे भी तनिक भी फर्क पड़ा नहीं है। शायद हम बोले नहीं, लेकिन एक शोक तो हो जाए, ये क्या बात है। हमारे काम की तो कोई कदर ही नहीं रही। काम हो गया, मतलब निपट गया, अब हमें क्या पूछते हैं। देखो कितना हल्का अपना मन है। लेकिन योगी जी महाराज बोलते हैं, काका जी के मुंह पे देखे कोई फर्क ही नहीं, क्षोभ की एक रेखा तक उसमें नहीं दिखाई पड़ी। और वो यहां तक कि योगी जी महाराज ने एक हार दिया नंदा जी को कि छगन भाई ने ये काम करा, उसकी आभार में छगन भाई को हार पहना दो। नंदा जी को बोला। नंदा जी जैसे ही छगन भाई को हार पहनाने जाते, वहां एकदम बापा बोले फिर, अरे हार तो दादू भाई को पहनाना है, काम तो उसने करा हुआ है।
तब भी उसके मुंह पे कोई फर्क नहीं। अब हमारे जीवन की घटना और इसके साथ हमेशा कंपेयर करते रहे। हमने थोड़ी बहुत सेवा मंदिर की करी हो, कोई ऐसी गलती हो जाए या डेलिबरेटली अगर वो साधु तुम्हारी कुछ उपेक्षा भी कर दे, हमारा मुंह ऐसा रहेगा। हम सच में काका जी के लड़के या लड़की कहने के लिए लायक हैं? वो काका जी थे, हम कहते हैं हम इनके अनुयायी है। लड़के की तो बात ही जाने दो, उनको फॉलो करने वाले, उसके जीवन को देख के हम ऐसे चलें। बाकी एक ही चीज है, काका जी हमें खूब भाए हुए हैं। मैं कहता हूं ना कि मैंने सबसे पहले 1955 में काका जी के जब दर्शन करे, दर्शन करने गया था मैं योगी जी महाराज का, एक फ्रेंड के साथ। मुझे ऐसे संतों के प्रति तनिक भी रिस्पेक्ट नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। मैं ऐसा समझता था वो तो गंदे होते हैं। ये चीजें मेरी पहले से हैं, अब तक चालू है। मुझे क्लीनलीनेस खूब चाहिए, तो मुझे संतों के प्रति एक ऐसी भावना है, ये गंदे होते हैं, बस इतना ही फर्क था। पवित्र वगैरह तो कोई ख्याल ही नहीं, बस बात थी, गंदे हैं, इनके पास नहीं जाना है। फिर भी दोस्ती के नाते किसी के साथ में गया था, वहां मैंने काका जी को देखा। काका जी को तो आपने भी देखे हैं, उसको तो तुम गंदे कह ही नहीं सकते, उसके जैसा अप टू डेट आदमी कोई मैंने नहीं देखा होगा। हाँ, एकदम जैसे हमारे मन में होते ऐसे भगवान हमें मिल गए, साफ सुथरे, पढ़े लिखे, अप टू डेट, एटिकेट वाले, हाँ, समझदार, होशियार, काबिल, मिस्चीवियस ऑल्सो। फिर काका जी को मैंने देखे, मुझे खूब भा गए। मन में एक सेंटेंस ये भी निकला कि योगी जी महाराज से ज्यादा तो चमकीला इसका सेक्रेटरी है काका जी। बस उस जैसा आप लोगों का है वैसा ही मेरा। उस समय सिर्फ मुझे वो भा गए थे, महिमा कुछ नहीं थी। हम इनके पास जाते रहते थे, आते रहते थे। फिर इनका एक सेवक था जेठालाल सोनी करके, वो घर पे आया करे। उस समय मैं पढ़ता था, मेरा शाम को पढ़ने जबरदस्ती बैठना पड़ता था, तो मैं टेबल और कुर्सी पे बैठा रहूं और वो सत्संग की कुछ इन लोगों को बातें करा करे, पेरेंट्स को, वो सुनता रहता था। कुछ लेने के लिए नहीं, लेकिन ये क्या कान में भर जाता है इनके, वो ध्यान रखने के लिए ये बोला करे काका जी तो अंतर्यामी हैं, वो है, फलाना है, ढिमका है। मैं मानता था खूब अच्छे हैं, नोबल है। अंतर्यामी वाली बात मेरे दिमाग में बैठती नहीं थी। मैं को ऐसे थोड़े होते अंतर्यामी, मन की हर बात जान ले। फिर एक दिन मैंने हमारे फादर से बात करी कि ये जेठालाल आकर के रोज ये बातें करता है, आपने कभी टेस्टिंग करा है? आप मानते हो कि अंतर्यामी है? कई ऐसे लोग होते हैं ना, हर चीज को एकदम मान लेते हैं। मैं मानता हूं फादर शायद उस तरीके के होंगे। हो सकता है इनका पूर्व का कोई ऐसा संस्कार भी होगा जिसके कारण वो चीज इनको इमीडिएटली बैठ गई होगी। इन्होंने मुझे कहा कि तुझे शक पड़ता है, तू टेस्टिंग करना है तो करना, मुझे तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है। फिर हम लोग ने तय करा कि चलो आज ही जाए और देखे तो सही काका जी कैसे अंतर्यामी है। तो बोलता है चलो। फिर बोले कैसे कैसे सोचेंगे? देखो अपनी मन कैसा होता है, छोटी छोटी बात पे हम तय कर लेते हैं, ऐसा करे तो अंतर्यामी, ऐसा नहीं करे तो बाहरयामी। अपना अपना हर एक का ढंग होता है। अभी थोड़े दिन पहले की बात करता हूं, हमारे यहाँ सेवक आते हैं, मेरे दोस्त जैसे हैं। मैं पिछले कुछ 15 दिन सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलता था, अभी बंद कर दिया है। तो वो भी मुझे सामने कई बार मिलते थे। एक दिन मुझे सुबह कंटाला सा आया, क्यों मेरे ढंग से वो चीज मेरी करी थी वो बनी नहीं।
मैंने बोला खामोगा क्यों जाया करना, आओ जय सिंघानी। मैं थोड़ा आलस खा गया, लेकिन फिर एकदम हुआ कि नहीं चलो हो तो आवे ही करके निकले। देखो काका जी कैसे रक्षा करते उसकी बात करता हूं। अक्सर मैं टूथब्रश करके जाता हूं। उस दिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा हुआ, चलो जल्दी चलो, बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। ब्रश करे बिना निकल पड़े हम। बैठो जय सिंघानी, वहां जगह है, वहां जगह है। फिर एकदम नुक्कड़ पे वो मुझे यहां मिल गए। बोलते हैं गुरुजी अच्छा हुआ तुम मिल गए। आज मैं विचार करके घर से निकला था कि अगर गुरुजी मिल जाए तो मैं मानूंगा कि वो सच्चे संत है, वरना पाखंडी है। मैं को भगवान भला करा मेरा, अगर सोया रहता तो पाखंडी की लाइन में मेरा नंबर लग जाता। तो देखो ऐसा हर एक का अपना अपना ढंग होता है, कैसे करे तो क्या मिल जाए तो ठीक है। जैसे काका जी बोलते थे, अपने मन माने ढंग से प्रभु हमारा काम करे तो प्रभु न्याल करन, और थोड़ा मन के ढंग से विपरीत हो गया, तेल करन चालू हो जाएगा। चलो बाकी का कल 8:45 हो गए। करेंगे। इसी जन्म में हम पर भगवत ऐसा अनुग्रह कर दो, भाग्य से जन्म मिला भारत में, सार्थक इसको कर दो। छोटे बड़े क्रियायोग सारे मूर्ति में ही रह कर हो, भूतकाल अब तो भूले, चिंता भविष्य की छोड़े, कल आएगी नहीं। वर्तमान में स्वरूप लक्ष्य सुहृद भाव से वर्ते, जिए प्रत्यक्ष की छावनी के हम सैनिक बन के, भूतों को दिव्य माने, तुम्हें करता हरता जाने, प्राप्ति की मस्ती हो, उद्यम यही आपका रह